मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज इस धरती पर किसी मनुष्य के जीवन में सुख शांति व आनंद नहीं है। सुख शांति व आनंद पाने के लिए मनुष्य बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसने आज तक सुख शांति व आनंद नहीं पाया है। सही बात तो यह है कि मनुष्य का संबंध सच्चे परमेश्वर से नहीं है। हम कुछ भी करें, हमारा कोई भी उपाय काम में नहीं आएगा। ये देखकर परमेश्वर ने एक योजना बनाई। वो स्वयं मनुष्य देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए उसने खुद अपनी जान को एक बलि के रूप में दे दिया। इस बात के बारे में हम नहीं जानते हैं, वो एकमात्र हमारा उद्धार करता है। आइए कुछ समय इस कार्यक्रम को सुने। जो मार्ग परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया उसको जाने और अपने आत्मिक जीवन के बारे में लाभ उठाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने चारों तरफ देखो, क्या तुम्हें पेड़ और पहाड़ दिखाई देते हैं? परमेश्वर ने उनको बनाया है। क्या तुम घोड़ों और गाय बैलों को देखते हो? परमेश्वर ने उन्हें भी बनाया है। सूअर और मुर्गियां तथा कुत्ते सभी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। सुंदर फूलों को देखो और चिड़ियों का गीत सुनो, ये सभी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। सच्चा परमेश्वर वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर की सभी चीजों को बनाया। खेलते हुए बच्चों और अपनी माँ की गोद में किलकारी भरते हुए बच्चे की आवाज सुनो। सब मनुष्य भी परमेश्वर द्वारा बनाए गए। पहला आदमी और पहली औरत का नाम आदम और हव्वा था। वे अच्छे थे, वे परमेश्वर से प्रेम रखते थे। परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। वे खुश थे। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम शैतान के कहने के अनुसार चलोगे तो अवश्य मरोगे। शैतान दुष्ट आत्माओं का सरदार है। एक दिन शैतान ने स्त्री और पुरुष से झूठ बोला। आदम और हव्वा परमेश्वर को छोड़कर शैतान के पीछे चले गए। उन्होंने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया। उनके जीवन में दुख और बीमारियां आ गईं। शैतान का अनुसरण करने के कारण वे दुखी थे। जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया तो वे भयभीत हो गए। परमेश्वर पाप से घृणा करता है। परमेश्वर ने उनसे कहा कि उनके पापों का दंड मिलना अवश्य है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वो अपने पुत्र को आदम और हव्वा के पाप का दंड उठाने के लिए मरने के लिए भेजेगा। वो एक मनुष्य बनकर आएगा, तब वो मृत्यु को भोगेगा। वो उनके पापों के लिए प्रायश्चित ठहरेगा। ये उनके हृदयों से पाप को मिटा देगा, तब उनका परमेश्वर के साथ मेल हो जाएगा। आदम और हव्वा परमेश्वर के कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। वे फिर से परमेश्वर के मित्र होना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर जानता था कि उसके पुत्र को आने में कई वर्ष लगेंगे। परमेश्वर चाहता था कि आदम के परिवार को क्षमा प्राप्त हो। उसने उनको निर्देश दिया, तुम एक मेमना का बलिदान चढ़ा सकते हो। मेमने के लहू में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये तुम्हें मेरे पुत्र के लहू का स्मरण दिलाएगा। जब जब मैं मेमने का लहू देखूंगा तो अपने पुत्र का स्मरण करके तुम्हें क्षमा करूंगा, तब तुम्हें शांति मिलेगी। बहुत वर्षों के बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। वो एक बालक के रूप में आया। जब वो मनुष्य बना तब उसका नाम यीशु मसीह पड़ा। उसने सब मनुष्यों के पापों की खातिर अपने प्राण दे दिए। वो मार डाले गए और इस रीति से हमारे दंड को उठाया। इसलिए कि वो परमेश्वर था, उसका जीवन
उसके पास लौट आया और वो अपने पिता परमेश्वर के पास रहने को चला गया। वो अभी स्वर्ग में है। जब यीशु मरे तो परमेश्वर ने कहा, मेरे पुत्र ने एक सिद्ध बलिदान चढ़ाया है, अब दूसरे बलिदानों की कोई आवश्यकता नहीं रही। यदि कोई यीशु को अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में स्वीकार करे तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। मेरे मित्रों, लोग इस शुभ संदेश को नहीं जानते हैं। वे नहीं जानते कि यीशु ने उनके पापों का दंड चुका दिया है, पापों का मूल्य चुका दिया है। वे अभी भी स्वयं बलिदान चढ़ाने में लगे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और कोई बलिदान चढ़ाएं। सिर्फ यीशु पर विश्वास करें, उसे अपने प्रायश्चित के रूप में स्वीकार करें और अन्य बलिदानों से दूर रहें। अपनी सभी बुराइयों और बुरे कामों से फिरो, तब परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और तुमको शांति देगा। मिट्टी से बनाया पुतले को, डाली उसमें जान, पापी बनकर रह गया इस धरती पर इंसान। हवा ढूंढ रही अपने आदम को, हवा ढूंढ रही अपने आदम को। आदम को अपने ही तन को, आदम को अपने ही तन को, हवा ढूंढ रही अपने आदम को, हवा ढूंढ रही अपने आदम को। अदन की बगिया में घूम रही थी, अदन की बगिया में घूम रही थी, इधर उधर वो देख रही थी, इधर उधर वो देख रही थी। उस वृक्ष पे नजर पड़ी, उस वृक्ष पे नजर पड़ी अपने आदम को, उस वृक्ष पे नजर पड़ी अपने आदम को। हवा ढूंढ रही अपने आदम को। सरफू ने हवा को बहकाया, सरफू ने हवा को बहकाया, ज्ञान के फल को उसने खाया, ज्ञान के फल को उसने खाया। फल पति को खिलाने चली, फल पति को खिलाने चली अपने आदम को, फल पति को खिलाने चली अपने आदम को। हवा ढूंढ रही अपने आदम को। आदम ने आवाज लगाया, आदम ने जब फल को है खाया, आदम ने जब फल को है खाया, दोनों को जब ज्ञान है आया, दोनों को जब ज्ञान है
ढूंढे गली, दोनों छूने को ढूंढे गली, अपने आदम को दोनों छूने को ढूंढे गली, अपने आदम को हवा ढूंढ रही अपने आदम को। आदम को अपने ही तन को, आदम को अपने ही तन को हवा ढूंढ रही अपने आदम को, हवा ढूंढ रही अपने आदम को। परमेश्वर ने आवाज लगाया, परमेश्वर ने आवाज लगाया, तुमको ज्ञान कहाँ से आया, तुमको ज्ञान कहाँ से आया। दोनों में हलचल मची, दोनों में हलचल मची, अपने आदम को अपने आदम को। परमेश्वर ने श्राप दिया है, परमेश्वर ने श्राप दिया है, तुमने क्यों यह पाप किया है, तुमने क्यों यह पाप किया है। तन यह मिट्टी में मिली, तन यह मिट्टी में मिली, अपने आदम को हवा ढूंढ रही अपने आदम को। आदम को अपने ही तन को, आदम को अपने ही तन को हवा ढूंढ रही अपने आदम को, हवा ढूंढ रही अपने आदम को। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने से पहले स्वर्ग में रहते थे। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी सहायता की। उसके बहुत समय बाद वह इस संसार में मनुष्य के रूप में आया। चलिए आपको बताते हैं ये सब कैसे हुआ। परमेश्वर ने कुमारी मरियम को अपने गर्भ के लिए योग्य समझकर चुना। उसने कभी किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखा था और उसके विवाह एक यूसुफ नाम के पुरुष से तय किया गया था। उसके विवाह से पहले एक स्वर्गदूत ने कुमारी मरियम से कहा, मत डर, परमेश्वर तुझसे अति प्रसन्न है, इसलिए परमेश्वर तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करेगा और ये पवित्र आत्मा की द्वारा तेरे गर्भ में आएगा। उसका नाम यीशु रखना और वह लोगों को उनके पापों से बचाएगा। तब मरियम ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखा है। तब स्वर्गदूत ने उससे फिर से कहा, ये पुत्र किसी मनुष्य की संतान नहीं होगा, इसलिए तुम उसे परमेश्वर का पुत्र बुलाओगे। तब स्वर्गदूत चला गया। मरियम ने स्वर्गदूत की बात का विश्वास किया तथा उसने गर्भ धारण किया। इसके बाद उसे अपने परिवार के लोगों के साथ 3 माह के लिए दूसरे कस्बे में जाना पड़ा। तब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है। तब वह परेशान हो गया तथा उसे त्याग देने की मंशा की। तब एक स्वर्गदूत ने आकर यूसुफ को दर्शन दिया। स्वर्गदूत ने कहा, मरियम से विवाह करने से मत डर, मरियम पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती है। जब बालक जन्म लेगा तब उसका नाम यीशु रखना, वह लोगों को उनके पापों से बचाएगा। तब यूसुफ ने मरियम से विवाह किया, परंतु वह तब तक मरियम के पास नहीं गया जब तक वह पुत्र को जन्म नहीं दिया।
यीशु एक बहुत अच्छे बालक की तरह बड़ा होने लगा और जब वह 30 वर्ष का हुआ तब वह अपने घर और परिवार को छोड़कर चल दिया। वह कस्बे कस्बे जाकर लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाने लगा। वह बीमारों को चंगा करने लगा। उसने लंगड़ों को चलाया, उसने अंधों को चंगा किया, वो देखने लगे। उसने गूंगे और बहरों को भी चंगा किया। उसने अशुद्ध आत्माओं को लोगों के भीतर से निकाला। वह ऐसा इसलिए कर पाता था क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था। वह लोगों की सहायता के लिए संसार में आया था। उसने सभी को पाप में देखा परंतु फिर भी लोगों को प्यार किया। आपने इस असीम प्रेम के कारण उसने हम लोगों के लिए मृत्यु का वरण किया। उसकी मृत्यु हमारे पापों की सजा के बदले दी गई कीमत थी जो उसने स्वयं चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसे पूर्ण शक्ति प्राप्त है कि वह हमें शैतान और बुरी आत्माओं से बचा सके। ये सब वह करता है जब हम उसको पुकारते हैं। अगर आप उसे इसी वक्त पुकारो तो परमेश्वर जरूर आपकी सुनेगा। प्रभु यीशु का जन्म है, खुशी मनाओ आज, खुदा जमी पर आ गया, आशीषे लो तुम आज। अच्छी अच्छी भेड़े हैं, अच्छा सा चरवा, अच्छा सा चरवा, गौशाले में पैदा हुआ मरियम का लाल। अच्छी अच्छी भेड़ है, अच्छा सा चरवा, गौशाले में पैदा हुआ मरियम का लाल। मरियम का लाल देखो, मरियम का लाल, मरियम का लाल देखो, मरियम का लाल। अच्छी भेड़े हैं, अच्छा सा चरवा, गौशाले में पैदा हुआ मरियम का लाल। अच्छी अच्छी भेड़े हैं, अच्छा सा चरवा, गौशाले में पैदा हुआ मरियम का लाल। दूत ने कहा कुंवारी में होगा लाल, दूत ने कहा कुंवारी में होगा तेरे लाल। सुन के बात मरियम का हुआ बुरा हाल, सुन के बात मरियम का हुआ बुरा हाल। अच्छी 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 भेड़े हैं, अच्छा सा चरवा, गौशाले में पैदा हुआ मरियम का लाल। अच्छी अच्छी भेड़े हैं, अच्छा सा चरवा, गौशाले में पैदा हुआ मरियम का लाल। यूसुफ ने सुना है जब मरियम का हाल, यूसुफ ने सुना है जब मरियम का हाल। मंगनी तोड़ दूंगा मरियम से यही हाल, मरियम मंगनी तोड़ दूंगा मरियम से यही हाल। अच्छी अच्छी भेड़े हैं, अच्छा सा चरवा, गौशाले में पैदा हुआ मरियम का लाल। अच्छी अच्छी भेड़े हैं, अच्छा सा चरवा, गौशाले में पैदा हुआ मरियम का लाल।
यूसुफ मेरी बात, दूत ने कहा सुन यूसुफ मेरी बात, करना शादी मरियम से ना करना इनकार, करना शादी मरियम से ना करना इनकार। अच्छी अच्छी भेड़ें हैं अच्छा सा चरवा, गौशाले में पैदा हुआ मरियम का लाल। अच्छी अच्छी भेड़ें हैं अच्छा सा चरवा, गौशाले में पैदा हुआ मरियम का लाल। नाम रखना यीशु वो जग का तारणहार, नाम रखना यीशु वो जग का तारणहार। यह योजना परमेश्वर की सुन ले मेरी बात, यह योजना परमेश्वर की सुन ले मेरी बात। अच्छी अच्छी भेड़ें हैं अच्छा सा चरवा, गौशाले में पैदा हुआ मरियम का लाल। मरियम का लाल देखो मरियम का लाल, मरियम का लाल देखो मरियम का लाल। अच्छी 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 भेड़ें हैं अच्छा सा चरवा, गौशाले में पैदा हुआ मरियम का लाल। अच्छी अच्छी भेड़ें हैं। जन्मदिन 25 दिसंबर आज, यूसुफ का है जन्मदिन 25 दिसंबर आज। खुशी मनाओ एक दूजे को दो मुबारकबाद, खुशी मनाओ एक दूजे को दो मुबारकबाद। अच्छी अच्छी भेड़ें हैं अच्छा सा चरवा, गौशाले में पैदा हुआ मरियम का लाल। अच्छी अच्छी भेड़ें हैं अच्छा सा चरवा, गौशाले में पैदा हुआ मरियम का लाल। अच्छी अच्छी भेड़ें हैं अच्छा सा चरवा, गौशाले में पैदा हुआ मरियम का लाल। आसाम के घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। उनमें से हाथी सबसे मजबूत और बड़ा है। वो जैसा भयानक, आकार, आक्रामक और डरावनी जैसा 4 पैर वाला जंतुओं में कोई नहीं है। वो अपने सांप जैसे सूंड और खंबे जैसे पैर के द्वारा आसानी से 2 पैर वाले प्राणी को नष्ट कर सकता है। लेकिन उसने सीखा है कि कैसे 2 पैर वालों का आदर करना है और उनसे डरना है। वो 2 पैर वाला प्राणी कोई नहीं बल्कि मनुष्य है। मनुष्य अपने आप में धूर्त और चतुराई जैसी शक्ति प्राप्त किए हुए है। ये बात सही है कि उनमें शारीरिक तौर पर शक्ति की कमी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा उनमें वो हथियार बनाने की क्षमता है जो दूसरों को मारने में मदद मिलती है, जैसे भाला, छुरा, तीर और धनुष, बंदूक और धूर्तियाई से जाल फैलाने की क्षमता। इन्हीं औजारों के द्वारा मनुष्य सभी जानवरों का मालिक बना हुआ है। एक बात सत्य है कि कभी कभी मनुष्य की अपनी लापरवाही और असावधानी के कारण हाथी, भैंस, शेर और दूसरे जानवरों के द्वारा मारा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मनुष्य मारे गए हैं, बल्कि हजारों हजार जानवर मनुष्य के द्वारा मारे गए हैं। क्या सभी वस्तुएं एक ही परमेश्वर के द्वारा नहीं बनाई गई हैं? परमेश्वर ने सभी जीवित प्राणियों की सृष्टि की, जानवरों, पक्षियों, समुद्र में मछली, यहाँ तक कि कीट पतंगे इत्यादि। सृष्टि के समय परमेश्वर ने मनुष्य को एक विशिष्ट प्रकार से बनाया, जिसमें एक विशेष खूबी है।
परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य उसका प्रतिनिधित्व करे। वो मनुष्य को सारी पृथ्वी और उनमें होने वाली सारी वस्तुओं के ऊपर अधिकारी ठहराया है। परमेश्वर ने मनुष्य में सांस फूंक कर प्राण डाला और उसमें आत्मा डाली ताकि उसका संबंध सृष्टि के साथ बना रहे। इसलिए पृथ्वी के सारे प्राणियों के ऊपर मनुष्य का अधिकार जताया हुआ है। मनुष्य जानवरों की खालें और फाइबर जैसे पौधे के द्वारा वस्त्र तैयार कर सकता है। एक बड़े पेड़ को एक बोर्ड में परिवर्तित कर सकता है। पृथ्वी की मिट्टी से ईंटा और पृथ्वी के अंदर पाए गए लाल रंग के पदार्थ लोहा और स्टील में परिवर्तित करते हुए एक बड़ी मशीन का आविष्कार कर सकता है। मनुष्य अपने आप में जानता है कि सही और गलत के बीच क्या फर्क है। मनुष्य में एक विशेष प्रकार की इच्छा है कि वो किस प्रकार उन्नति करे और आगे बढ़े। परमेश्वर की पुस्तक बाइबल का वचन कितना सत्य है कि मनुष्य को एक अच्छी दृष्टिकोण से बनाया, लेकिन ये कितने दुख की बात है कि मनुष्य पाप की गहराई में जाकर गिरा और नष्ट हुआ। ये कितने दुख की बात है कि मनुष्य अपने सहयोगी मनुष्य के प्रति दुष्ट बन गया। ये कितने दुख की बात है कि मनुष्य झूठे देवता बनाने के कारण अपने परमेश्वर को भूल गया। इतना ही नहीं, घृणा भी किया। मनुष्य का पाप इतना बढ़ गया है कि मनुष्य को उसके पाप से उद्धार दिलाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है कि मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध उनके विरोध में खड़ा हुआ। परमेश्वर का प्रेम उसके क्रोध से बढ़कर है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को अनुमति दिया हमारे और आपके दंड उठाने के लिए। यहाँ हम विचार करें कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है और अच्छा है। जहाँ पाप जितना गहरा होता है उससे बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, और वही अनुग्रह हमारे लिए दिखाया गया है। सभी मनुष्य पापी हैं। बहुत लोग अपने पाप को देखते हैं और परमेश्वर के दंड से डरते हैं। क्या आप डरते हैं? जो यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में आनंद के साथ स्वीकार करते हैं ईसाई कहलाते हैं, क्योंकि वे लोग मसीह के पीछे चलते हैं और मसीह से प्रेम करते हैं। जो प्रभु में बुलाए गए हैं उन सबको बचा लिया जाएगा। क्या आप बचा लिए गए हैं? क्यों ना अभी परमेश्वर को बुलाएं।
लेकिन प्रभु मुझे तुम नई राह दिखाओ। ये मन तुम बिन अब प्यासा है, रहता से नैन सुलगते हैं। ये मन तुम बिन अब प्यासा है, रहता से नैन सुलगते हैं। तुम प्राप्त करो जीवन जल से, तुम प्राप्त करो जीवन जल से। और आगे देखेंगे, तुम प्राप्त करो जीवन जल से, और मन की प्यास बुझा जाओ। तुम प्राप्त करो जीवन जल से, और मन की प्यास बुझा जाओ। प्रभु यीशु मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ। मैं भटका राही जीवन में, मैं भटका राही जीवन में, तुम राह नहीं दिखला जाओ। मैं भटका राही जीवन में, तुम राह नहीं दिखला जाओ। प्रभु यीशु मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ। क्या आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है? मैं आपको बताऊंगी कि इस दुनिया में सबसे बड़ा और सर्वशक्तिमान कौन है। बहुत समय पहले परमेश्वर ने पृथ्वी के सब लोगों पर दृष्टि की। वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि सभी स्त्री, पुरुष और बच्चे दुष्ट थे। उसने देखा कि वे परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं। वह जानता था कि उनके विचार भय से जकड़े हुए थे। वे पाप के कारण दुख उठा रहे थे। सभी लोग कई बातों के विषय को सोचकर भयभीत थे। परमेश्वर उन लोगों की जीवन शैली से बहुत दुखी था। वह तभी दुखी होता है जब, मेरे प्रियो, हम गलत काम करते हैं। परमेश्वर क्यों दुखी होता, कभी आपने सोचा है? परमेश्वर जानता है कि शैतान ने हमें बंधक बना रखा है और वह छोड़ना नहीं चाहता है। शैतान हमें परमेश्वर से दूर, बहुत दूर ले जाना चाहता है। परमेश्वर अपने आप में सोचता है कि मैं मनुष्यों को शैतान के कब्जे से कैसे छुड़ाऊं और अपने पास वापस बुला लाऊं। ये कार्य करने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। वह परमेश्वर के तुल्य है और उसका नाम यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के साथ अपने स्वर्गीय स्थान को छोड़ दिया और वह इस दुनिया में आ गया। वह मनुष्यों के बीच रहा। वह सचमुच मनुष्य भी था और सचमुच परमेश्वर भी था। एक दिन यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया और हमारे खातिर यीशु मसीह को अपने प्राण त्यागने पड़े। उसने हमारे पापों का मूल्य चुकाने के लिए अपने प्राणों को खुशी खुशी दे दिया। लेकिन आप कभी सोचते हैं उसको मृत्यु तक अपने अधिकार में न रख सके। यीशु कब्र में से जी उठा। ऐसा करने के द्वारा यीशु ने शैतान की शक्तियों को तोड़ दिया। वह ऐसा कैसे कर सका, कभी आपने सोचा है? जरा सोचिए ध्यान से, क्योंकि यीशु मसीह बहुत ही सामर्थी था, तभी उसने इस मृत्यु के बंधन पर भी विजय पाई। हाँ, वो शैतान से भी अधिक सामर्थी है। यीशु हमें शैतान की शक्ति से छुड़ाने में सक्षम है। वह सब दुष्ट आत्माओं से बढ़कर सामर्थी है। सुनिए किस तरह यीशु ने एक व्यक्ति को
दुष्ट आत्माओं से बाहर निकाला। एक दिन एक मनुष्य दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास आया। वह आदमी चिल्लाता और अपने आप को घायल करता था। वह दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में था। ये आत्माएं उसे नाश करना चाहती थी। यीशु उनसे भयभीत नहीं हुआ। वह उस व्यक्ति के पास आकर बोला, हे दुष्ट आत्मा, निकल जा और इस मनुष्य को छोड़कर चली जा। यीशु ने उससे ऐसा ही कहा था। उसे सिर्फ इतना कहने की आवश्यकता थी। तुरंत दुष्ट आत्मा उस मनुष्य को छोड़कर निकल गई। जब यीशु आता था तो दुष्ट आत्माओं को भागना ही पड़ता था। तब वह व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से छूट गया था, यीशु के पास आकर प्रभु को धन्यवाद दिया। उसने बताया, अब मैं एक नया व्यक्ति हूँ। आपने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया है। अब मैं सदा आपके पीछे चलना चाहता हूँ। मैं वह सब कुछ करूँगा जो यीशु मसीह आप चाहते हैं। यीशु मसीह शक्तिमान है जो मुझे और आपको बचाने के लिए इस संसार में आया। यदि आप सभी यीशु से आज आग्रह करें कि वह आपका स्वामी हो जाए, तो वह जरूर आपको स्वतंत्र करेगा। वह आपके हृदय से पाप और बुराइयों को निकाल देगा, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। यीशु के साथ रहकर आपको शैतान और दुष्ट आत्माओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप यीशु की ओर फिरते और उसके पीछे चलते हैं, तो ये आवश्यक है कि आप उसके वचनों का पालन करें और उस पर भरोसा रखें, तो जरूर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हे प्रभु, करुणा से अपनी मुझ पर तुम दया करो। हे प्रभु, करुणा से अपनी मुझ पर तुम दया करो। दया से तुम अपनी मेरे अपराधों को क्षमा करो। दया से तुम अपनी मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे प्रभु, करुणा से अपनी मुझ पर तुम दया करो। धोकर मुझे पूरी तरह से सारे अधर्मों को दूर किया। धोकर मुझे पूरी तरह से सारे अधर्मों को दूर किया। पाप छुड़ा कर मेरा तुमने रीति से मुझको शुद्ध किया। पाप छुड़ा कर मेरा तुमने रीति से मुझको शुद्ध किया। जानता हूँ अपराधी अपने, जानता हूँ अपराधी अपने। हे परमेश्वर दया करो। जानता हूँ अपराधी अपने। हे परमेश्वर दया करो। हे प्रभु, करुणा से अपनी मुझ पर तुम दया करो। तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है, दृष्टि में तेरे बुरा किया। तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है, दृष्टि में तेरे बुरा किया। बोलने में
निरंक तूने न्याय किया। आपके साथ माता के गर्भ में, आपके साथ माता के गर्भ में अधर्म से मैं पैदा हुआ। पाप के साथ माता के गर्भ में अधर्म से मैं पैदा हुआ। हे प्रभु करुणा से अपनी मुझ पर तुम दया करो। सच हृदय से प्रसन्न हुआ तू, सच हृदय से प्रसन्न हुआ तू, मन में ज्ञान सिखाता है। सच हृदय से प्रसन्न हुआ तू, मन में ज्ञान सिखाता है। शुद्ध कर दे जफा से मुझको, पवित्र मुझको बनाता है। शुद्ध कर दे जूफा से मुझको, पवित्र मुझको बनाता है। हिम से ज्यादा श्वेत मुझे तू, हिम से ज्यादा श्वेत मुझे तू, धोकर मुझको शुद्ध किया। हिम से ज्यादा श्वेत मुझे तू, धोकर मुझको शुद्ध किया। हे प्रभु करुणा से अपनी मुझ पर तुम दया करो। खोल लो मुंह मेरे पापों से, फेर लो मुंह तेरे पापों से, मेरे अधर्म को तुम मिटा डालो। फेर लो मुंह मेरे पापों से, मेरे अधर्म को मिटा डालो। शुद्ध मन दे दो मेरे प्रभु, भीतर आत्मा डालो। शुद्ध मन दे दो प्रभु, मेरे भीतर आत्मा डालो। अपने पवित्र आत्मा से प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से प्रभु जी, मुझसे तुम ना दूर हो। अपने पवित्र आत्मा से प्रभु जी, मुझसे तुम ना दूर हो। हे प्रभु करुणा से अपनी मुझ पर तुम दया करो। दया से तुम अपनी अपराधों को मेरे तुम क्षमा करो। दया से तुम अपनी मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे प्रभु अपनी करुणा से मुझ पर तुम दया करो। मेरे प्रियो सुनो, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि किस तरह उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसने लोगों के लिए भलाई किया। वो एक शहर से दूसरे शहर के लोगों को परमेश्वर के वचनों को सिखाता फिरा। उसने अपने पास आने वाले सभी बीमारों को चंगा किया। उसने लोगों को उनके पापों के लिए फटकारा। उसने जन साधारण और अधिकारियों को भी फटकारा। इस कारण बहुत से लोग उससे नाराज हो गए। तथापि अनेकों लोग यीशु की बातों और उसके कार्यों को पसंद करते थे।
वे हर जगह उसके पीछे पीछे चलते थे। जब अधिकारियों ने देखा कि किस प्रकार लोग यीशु के प्रति ध्यान देते थे, तो वे ईर्ष्यालु हो गए और यीशु को पकड़ने के लिए लोगों को भेजा। उन्होंने यीशु को पकड़कर अधिकारियों के सामने प्रश्न किए जाने के लिए उपस्थित किया। मुख्य अधिकारी ने पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? जब यीशु ने उत्तर दिया हाँ, तो अधिकारी गण और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन सबों ने यीशु को मार डालने के लिए एक मन किया। उसी शाम को उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया। अगली सुबह उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उस समय तक वो जिंदा ही था। दोपहर के समय सारी दुनिया में अंधेरा छा गया और यीशु ने प्राण त्याग दिए। तब फिर से दिन का प्रकाश हो गया। उसी समय एक बड़ा भूकंप हुआ। उसका पहरा दे रहे सैनिक ने गवाही दी, निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र है। शाम को यीशु का एक अनुयायी मृत शरीर को उतार कर ले गया। उसने अपनी प्रथा के अनुसार उस पर कपड़े लपेटकर चट्टान में खुदी कब्र में रखा। तब उस गुफा के मुंह पर चट्टान रख दिया। तीसरे दिन कुछ स्त्रियां यीशु के शरीर पर इत्र आदि मलने के लिए आईं। जब वे वहां पहुंची, तब उन्होंने देखा कि गुफा के मुख से बड़ा पत्थर हटा हुआ है। वे कब्र के अंदर गईं। उन्होंने एक नयुवक को सफेद वस्त्र पहने हुए देखा। वो नयुवक परमेश्वर की ओर से ये कहने को भेजा गया, मत डरो, तुम लोग यीशु को ढूंढने आए हो। वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। वो तुमसे पहले गलील को गया है। वहीं तुम उसे देखोगे, जैसा उसने तुमसे पहले ही कहा था। जब उसने बोलना खत्म किया, वो स्त्रियां चली गईं। बाद में यीशु वहां पहुंचे जहां उसके चेले एकत्रित थे। यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे संसार में जाकर सबको बताओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। जो कोई विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, जो विश्वास नहीं करेगा तो उसका उद्धार नहीं होगा। ऐसा बोलने के पश्चात यीशु स्वर्ग पर चढ़ गया। वो वहां आज भी सब विश्वास करने वालों की सहायता करने के लिए उपस्थित है। वो हमारे रहने के लिए जगह तैयार कर रहा है। एक दिन वो हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आएगा। यदि हम उस पर विश्वास करें, उसकी आज्ञा माने, तो हम उसके साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। जो यीशु के पीछे नहीं चलते, वे आग की जगह नरक में फेंक दिए जाएंगे। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। मैं बैरन ऐसी जली कि कोयला भयो न राख। दिल लगा लिया मैंने अपने सतगुर पिया से, सतगुर पिया से, सतगुर पिया से। दिल लगा लिया मैंने अपने सतगुर पिया से, सतगुर पिया से, सतगुर पिया से। मन लगा लिया मैंने अपने सतगुर पिया से, सतगुर पिया से, सतगुर पिया से। महली अटारी तेरे काम नहीं आएंगे,
हर जब जाओगे पूछेंगे सवाल वो, पीहर जब जाओगे पूछेंगे सवाल वो, नैहर से आई हो इसका जवाब दो, नैहर से आई हो इसका जवाब दो। साथ लाए क्या, साथ लाए क्या अपने बबुल के यहाँ से, सीता के यहाँ से, सीता के यहाँ से दिल लगा लिया मैंने अपने सतगुरु पिया से, सतगुरु पिया से, सतगुरु पिया से। जीवन बिताया तूने सुख और साधन में, जीवन बिताया तूने सुख और साधन में, बापू कमाया तूने बाबुल के आंगन में, बापू कमाया तूने बाबुल के आंगन में, जो किया फल, जो किया फल मिलेगा तुझे यहाँ पे, फल मिलेगा यहाँ पे, फल मिलेगा यहाँ पे। दिल लगा लिया मैंने अपने सतगुरु पिया से, सतगुरु पिया से, सतगुरु पिया से मन लगा लिया मैंने अपने सतगुरु पिया से, सतगुरु पिया से। कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खाली हाथ आया और जाना भी अकेला है, खाली हाथ आया और जाना भी अकेला है। कर भजन प्यारे, कर भजन प्यारे प्रभु को लगा के जिया से, लगा के जिया से, लगा के जिया से दिल लगा लिया मैंने अपने सतगुरु पिया से, सतगुरु पिया से, सतगुरु पिया। जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो इसको मान लेते हैं कि यह सब प्रकार की दुर्बलता और कमजोरियों से भरा हुआ है जो हमें सताता है और अंत में हमें मरना ही है। कोई भी इससे बच नहीं सकता है। हम स्वयं को यह नहीं पूछ सकते हैं कि कैसे मैं हमेशा जीवित रहूंगा। हमें पूछना चाहिए मेरे मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मरने के बाद हम कुछ और रूप में जन्म ले लेंगे। कोई तो कहते हैं कि जब हम मरेंगे तो मोमबत्ती की ज्योति के समान इधर उधर फिरेंगे। कुछ तो कहते हैं हमें पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। ये तो यही बात हुई कि कोई घने जंगल में चला जा रहा है बिना कोई मार्ग जाने हुए। परमेश्वर के वचन की ओर फिर कर आए। अंधेरे से भयभीत न हो,
आकाश के पक्षियों को देखो, वे कभी फिक्र नहीं करते हैं। हमें भी स्वयं को निराशा या चिंता नहीं करना है। बाइबल बतलाती है कि मनुष्य की आत्मा होती है। आप इस शरीर को भले जला दें, लेकिन आत्मा अभी भी जीवित रहती है। मरने के बाद आत्मा या तो स्वर्ग या फिर नरक को जाती है। यदि यह स्वर्ग को जाती है तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में और उस सुंदर सा स्थान में हैं। नरक एक ऐसा स्थान है जो दुष्टों के लिए तैयार किया गया है, जहाँ रोना, आग की ज्वाला और विनाश के सिवाय और कुछ नहीं होता है। यहाँ स्वर्ग के लिए एक मार्ग है। बाइबल में यह बताया गया है कि यीशु मसीह आपको यहाँ से ले जाएंगे। वह स्वर्ग में था और वहाँ से उतर कर नीचे आया और संसार में रहने के लिए जन्म लिया। पापियों के स्थान पर वह मारा गया और उन्हें उसने क्षमा कर दिया। वह केवल 3 दिन के लिए मृत अवस्था में था। सामर्थी रूप में वह जी उठा और लोगों ने उसको दंडवत किया, क्योंकि वह मनुष्य से भी महान था। वह परमेश्वर का बेटा है। पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक वह इस पृथ्वी पर था। उसके बाद वह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। उसके तुल्य कोई भी नहीं है। आज वह स्वर्ग में है। वह हमें देखता है और हम पर नजर रखता है। वही एकमात्र है जो हमें स्वर्ग में प्रवेश के लिए योग्य बनाता है, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग में कोई भी पापी प्रवेश नहीं कर सकता है। यीशु के पास हमारे पापों को दूर करने की सामर्थ्य है। वह हमारे पापों को मिटाता है। जब हम उन्हें मान लेते हैं और सच में यीशु को अपना स्वामी मान लेते हैं, तो उसके पास यह भी सामर्थ्य है कि वह हमारे हृदयों को बदल दे और उसे अच्छा बनाए। वह हमारी आत्माओं को भी नरक से बचा सकता है। यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। यीशु ही एकमात्र स्वर्ग के लिए रास्ता है। इस बात पर विचार करें कि मैंने क्या कहा है। अब और इंतजार ना करें, लेकिन यीशु को अभी आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आज ही वह दिन है कि आप उसको माने। कल बहुत देर हो जाएगी। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा रे मनवा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा रे मनवा, तू कहाँ होगा। पहले वो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे। पहले वो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे। बाकी जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे। बाकी जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा रे मनवा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा रे मनवा, तू कहाँ होगा। तेरे गम के सारे दिन बदल जाएंगे। तेरे गम के सारे दिन बदल जाएंगे। बीत गए वो लम्हे तेरे पास न आएंगे। बीत गए वो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तन्हाई रह जाने वाला है।
दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा रे मनवा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा रे मनवा, तू कहाँ होगा। क्लीनर सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नर सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा रे मनवा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा रे मनवा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा रे मनवा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा रे मनवा, तू कहाँ होगा। आखिरी में सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी में सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा रे मनवा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा रे मनवा, तू कहाँ होगा, कहाँ होगा रे मनवा, तू कहाँ होगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन है। उसके लिए यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाला है। तो जानिए कैसे परमेश्वर इस दुनिया में आने वाला है। स्वर्ग जाने से पहले यीशु ने अपने साथियों से कहा था, एक दिन वह पृथ्वी पर फिर लौटेगा। यीशु कभी झूठ नहीं बोलता, उसका प्रत्येक शब्द सत्य है। वह संसार में जरूर फिर से वापस आएगा। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि एक दिन स्वर्ग खुलेगा, एक तुरही का आवाज सुनाई देगा। स्वर्ग में परमेश्वर का मुख्य स्वर्गदूत जोर से चिल्लाएगा। इसके बाद यीशु स्वर्ग से नीचे आएंगे। पूरे संसार के लोग इस दूसरे आगमन को अपनी आंखों से देखेंगे। यीशु दूसरी बार क्यों आ रहा है? कभी आपने सोचा? यीशु इसलिए दूसरी बार आ रहा है क्योंकि परमेश्वर अपने पीछे चलने वालों को अपने घर में ले जाएगा, जो वो घर है स्वर्ग। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते और अपने पापों से मन फिराते और आज्ञा मानते हुए उसके पीछे चलते। मेरे प्रियो, ये लोग इस दुनिया में बहुत कष्ट भी उठाते हैं। यीशु ने हमसे कहा कि जब वह इस दुनिया में आएगा तो जो मसीह में मर गए हैं उनका पुनरुत्थान होगा। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें वो नया शरीर प्रदान करेगा। बाइबल में आप पाते हैं कि गर्जन के साथ यीशु मसीह आसमान से नीचे आ जाएंगे। जो यीशु में मरे हैं पहले उन्हें वे जिलाएगा। जो अभी तक जीवित हैं वे लोग उन लोगों के साथ मिल जाएंगे। वो सब लोग जिलाए जाएंगे, सब एक साथ मिलकर यीशु को अपनी आंखों से देखेंगे। मेरे प्रियो, ये कितनी सेकंड में हो जाएगा? कभी आपने सोचा? ये पलक झपकते ही हो जाएगा। इसके बाद वो लोग जिन्होंने इस संसार में बहुत कष्ट उठाया है वो हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ राज्य करने को चले जाएंगे। उन लोगों को क्या होगा? आपने सोचा? जो यीशु के पीछे नहीं चलते हैं उनको क्या मिलेगा? यीशु मसीह के अनुसार उनको सजाएं दी जाएगी। जो उनके पीछे नहीं चलते हैं
और वे लोग जो शैतान के पीछे चलते और उसके आनंद में आनंदित होते हैं, वे लोग आग में नहीं मरेंगे और नरक में हमेशा के लिए जलते रहेंगे। मेरे प्रियो, वो आग ऐसी होगी जो ना तो कभी बुझेगी, वो हमेशा जलती रहेगी। जहाँ आपको रोना और तड़पना और दांत पीसना होगा, वहाँ कीड़े होंगे। यीशु इस पृथ्वी पर दोबारा कब आएगा, ये किसी को नहीं बताया गया है। ये केवल वही परमेश्वर पिता ही जानता है कि इस दुनिया में यीशु दोबारा किस समय आ जाएगा। लेकिन आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर किसी भी समय आ सकता है। इसके लिए हमें अपने हृदय से तैयार रहना होगा। पाप के रास्ते को छोड़कर उसके पीछे चलना होगा। अपने सच्चे मन से पाप से पश्चाताप करना होगा। यीशु को धन्यवाद करो मेरे प्रियो, क्योंकि आपके लिए उसने इतना बड़ा बलिदान चुकाया और अपने आप को त्याग दिया। आज उसी के कारण हम हमेशा के लिए खुशी और आनंद को प्राप्त करेंगे। तुम जो खुश हो, नए जीवन के बारे में दूसरों को बताओ, जो आपको यीशु मसीह ने प्रदान किया है, जो आपको यीशु मसीह के पीछे चलने से प्राप्त हुआ है। यदि आप इस संसार में रहकर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो आपको इस संसार में लज्जित भी होना पड़ेगा, संसार की अपमान और निंदा को भी सहना पड़ेगा। लेकिन जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत आनंद और खुशी के साथ यीशु के स्वर्ग में प्रवेश करेगा। भजेंगे हम यीशु, तू ही महान रे। भजेंगे हम यीशु, तू ही महान रे। भजेंगे हम यीशु, तू ही महान रे। महिमा को तेरी ना समझे इंसान रे। महिमा को तेरी ना समझे इंसान रे। भजेंगे हम यीशु, तू ही महान रे। तेरी महिमा का हम गीत गाएंगे, तेरी महानता का हम गीत गाएंगे। संग में तू है परीक्षा जीत जाएंगे। संग में तू है परीक्षा जीत जाएंगे। हाथ पकड़ कर आगे को बढ़े जाए रे। हाथ पकड़ कर आगे को बढ़े जाए रे। भजेंगे हम यीशु, तू ही महान रे। भजेंगे हम यीशु, तू ही महान रे। तुझको अपना मसीह मीत माना रे। तुझको अपना मसीह मीत माना रे। पापियों के खातिर तू जीवन दान रे। पापियों के खातिर तू जीवन दान रे। भक्तों के खातिर तू ही चट्टान रे। भक्तों के खातिर तू ही चट्टान रे। भजेंगे हम यीशु, तू ही महान रे। भजेंगे हम यीशु, तू ही महान रे। प्रभु तेरा नियम कठिन जरूर है। प्रभु तेरा नियम कठिन जरूर है। कठिन जरूर है। कठिन जरूर है। प्रभु तेरा नियम कठिन जरूर है। आनंद जीवन मेरा भरपूर है। आनंद जीवन मेरा भरपूर है।
चालों से तुम रहो दूर रे, बुरी चालों से तुम रहो दूर रे। भजेंगे हम यीशु तू ही महान रे, हिम्मत तेरी न समझे इंसान रे। हम तेरे नियम से रहे अनजान रे, हम तेरे नियम से रहे अनजान रे, अनजान रे प्रभु रहे अनजान रे। व्यर्थ रहेगा ना तेरा बलिदान रे, व्यर्थ रहेगा ना तेरा बलिदान रे। स्तुति हम सब यहोवा की गाएं रे, स्तुति हम सब यहोवा की गाएं रे। भजेंगे हम यीशु तू ही महान रे, भजेंगे हम यीशु तू ही महान रे।